ऐसा है, हमारा पिछला जितना बीमा था, जो पिछली खरीफ 23 खरीफ को छोड़ के उससे पीछे रबी तक का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जिस किसान का बीमा अप्रूव हुआ है उसी को ही ये प्रीमियम वापस जमा करवाना है। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smart boards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। डॉक्टर साहब, धान की बिजाई का सीजन आने को है, तो इस बार जो है वो कितना अनुमानित जो है वो धान लगना है और क्या कुछ किसानों को, धान की रोपाई वाले किसानों को संदेश, मैसेज जो है वो देना चाहिए? ऐसा है, जिला सिरसा के अंदर कपास की बिजाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 3,19,000 एकड़ के अंदर कपास की बिजाई पूर्ण हो चुकी है। मूंग की बिजाई भी अब की बार बढ़ी है, 10,000 एकड़ के करीब मूंग की बिजाई हो चुकी है। इसके बाद धान की रुपाई होनी है। धान की रुपाई हर साल की तरह हमारे पास लगभग 2,90,000 एकड़ के अंदर की जाती है, जिसके लिए किसानों ने नर्सरी लगाई हुई है और नर्सरी उपरांत वो ट्रांसप्लांटिंग होनी है। विभागीय नोटिफिकेशन के अनुसार 15 जून से ट्रांसप्लांटिंग होनी है धान की। और मेरी किसानों से अपील है कि अधिक गर्मी है, तापमान ज़्यादा है, इसलिए किसान धान की रुपाई 15 जून से ही स्टार्ट करें। डॉक्टर साहब, जो अभी हल्की मौसम में तब्दीली देखने को मिली है, बूंदाबांदी जो हुई है, उससे कहीं ना कहीं मूंग या दूसरी फसलों में कुछ राहत मिलेगी? बिल्कुल, जो रात बूंदाबांदी हुई है उससे एक तो हमारी जो कॉटन में बर्निंग हो रही थी वो रुक जाएगी, कॉटन में पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, मूंग में पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मूंग भी जहाँ पानी ख़राब है वो पानी लगा दें तो उससे ख़राब हो जाती है, उसको भी फ़ायदा होगा। तीसरा, जिस किसान ने नर्सरी लगाई हुई थी तो हाई टेम्परेचर की वजह से नर्सरी पीली हो रही थी और उसमें भी उसको फ़ायदा होगा। वो पीली होनी बंद हो जाएगी और उसकी बढ़वार अच्छी होएगी, तापमान में गिरावट होएगी। जब तापमान डाउन आएगा तो सभी फसलों को उसका फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, किसानों को जो फसलें हैं उनमें ज़्यादा नुकसान का सामना ना करने पड़े आने वाले समय में, उसके लिए किसान जो कौन सी फसल के लिए क्या उपाय जो वो अपना सकते हैं? किसान, जिस तरह कपास की बिजाई कम हुई है तो किसानों का रुझान मूंग की तरफ बढ़ा है। मूंग की बिजाई अच्छी हो रही है। फिर भी मूंग की बिजाई के बाद कुछ एरिए के अंदर ग्वार की फसल की बिजाई होगी, वो भी शुरू हो चुकी है। ग्वार के बाद बाजरे में बहुत किसान रुझानों के हिसाब से मिल रहा है किसान का कि वो बाजरे की फसल की तरफ जा रहे हैं। इससे क्या है कि हमारी कई तरह की फसलें होने से किसानों की ज़मीन का भी सुधार होगा और किसानों को फ़ायदा भी होगा और जो क्रॉप का पैटर्न चेंज होगा उससे ज़मीन में भी सुधार होगा और किसानों की आमदनी में भी सुधार होगा। डॉक्टर साहब, 2023 में जो फसलें खराब हुई थी करीब 2023, उसके बीमा क्लेम की कोई अपडेट? क्योंकि किसानों को लगातार उस बीमा क्लेम का इंतजार है, तो क्या संभावना उसकी, कब तक मान के चलेगी? ऐसा है, हमारा पिछला जितना बीमा था, जो पिछली खरीफ 23 खरीफ को छोड़ के उससे पीछे रबी तक का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जिस किसान को बीमा मिलना था गेहूं का वो मिल गया। अब जो हमारा पेंडिंग है वो कपास की फसल का है, पिछली कपास की फसल का। उसका जितना विभागीय कार्रवाई था, जो क्रॉप कटिंग से संबंधित था, चाहे टेबुलेशन बननी थी, वो टेबुलेशन बन के सारा का सारा डाटा निदेशालय को भेज दिया गया है। हमारे विभाग की तरफ से कुछ भी पेंडेंसी नहीं है और मुझे उम्मीद है कि जून के महीने के अंत तक कपास का मुआवजा भी किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। इस बार कोई, क्योंकि पिछले डाउट लग के आए थे, कुछ ऑब्जेक्शन लग के आए थे, इस बार कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही रिपोर्ट, सही डाटा, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा जो बनता था किसान का वो पूरा एनालिसिस करके और सरकार को भेज दिया गया है। कोई किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। एक डॉक्टर साहब, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है कि 2022 में जो CSC का बीमा वापस हुआ था
वो अब दोबारा जो है वो कंसिडर किया जाना है, उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश है ताकि किसान बार बार फोन ना करें, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या पूरी अपडेट है उसकी? ऐसा है कि 2022 के अंदर कुछ किसानों का CSC द्वारा बीमा रिजेक्ट कर दिया गया था। उसका हमने कंपनी को लिखा था, सरकार को लिखा था, और सरकार ने ऑफलाइन उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। जो किसान उस समय इस कार्यालय के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के गया था, वो डॉक्यूमेंट्स हमने कंपनी के पोर्टल पे अपलोड करवाए थे। अपलोड होने के बाद जिस किसान का बीमा अप्रूव हुआ है उसी को ही ये प्रीमियम वापस जमा करवाना है, और प्रीमियम वापस जमा होते ही उस किसान का बाद में उसका बीमा आ जाएगा। जिस किसान का अप्रूव हुआ है उस किसान के पास ही मोबाइल से मैसेज भी जा रहा है, हम भी उस किसान के टच में हैं, और वो किसान प्रीमियम वापस करेगा तो उसके बाद ही उसका बीमा आएगा। सिर्फ उसी का आएगा जिस किसान ने उस समय डॉक्यूमेंट्स फिजिकली इस कार्यालय में जमा करवाए थे और उनका जिनका बीमा उस टाइम कंपनी ने अप्रूव कर दिया।